इस्तीफा क्यों दे रहे हैं आप लोग? इस्तीफा क्षुब्ध होकर के लोग दे रहा है, नाराज होकर के कि आखिर क्या पंचायत नाराजी है पंचायत? जब हम जनता की सेवा ही नहीं कर पाएंगे। समस्याएं हैं जो गांव में रह करके पंचायत के प्रतिनिधि समस्या का समाधान करने का काम करते थे, आज वह करने में अक्षम साबित हो रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायतों में उनकी जो योजनाएं हैं गुमराह करके निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी करना भी चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को सही में अगर धरातल पर आप सभी मजबूती से उतारना चाहते हैं, सरकार अविलंब संज्ञान ले। सरकार से मांग है कि सरकार समय रहते जो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार है निर्वाचित, हम भी निर्वाचित हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में अब मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर तक दे दनादन इस्तीफा 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 दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सुपौल जिले में मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर तक इस्तीफा दे दिया है। त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों ने इस्तीफा दिया है। ऐसी क्या वजह आई कि इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है? बताया जा रहा है इसके पीछे अफसरशाही है। अफसरशाही के कारण मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर तक इस्तीफा दे रहे हैं। आप लोग तो इस्तीफा देने लगे, बताइए तो। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था, जिसका लगातार हनन किया जा रहा है, अधिकारों में कटौती का ही परिणाम है। यह एक नमूना मात्र है कि सुपौल जिला के मरौना प्रखंड के गनौरा पंचायत के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और वहां के मुखिया और आपका उप मुखिया से लेकर के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज होकर के। ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्य पूरी तरह वहां ठप हो चुकी है। सरकार के अधिकारी लगातार वहां हस्तक्षेप करके और जिस प्रकार से पंचायती राज कानून का माखौल उड़ाने का काम किया गया है वहां, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और यह जो परंपरा, यह मतलब लगातार पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो साजिश की जा रही थी, वह साजिश का अब पंचायत प्रतिनिधि बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से यह जो घटना है, जो आज की घटना पंचायत प्रतिनिधियों का इस्तीफा का मामला है, यह सरकार समय रहते अगर संज्ञान नहीं लेगी और सरकार को सुध नहीं आएगी। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं और संबंधित विभागों से, कई विभागों का, हम लोग तो शुरू से कर रहे थे कि 2005 से 10 तक तो बेस्ट रहा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लेकिन क्या कारण है कि अभी के डेट में आज पंचायतों में कहीं विकास कार्य नहीं हो रहा है। आप सोलर स्ट्रीट लाइट को उठा के देख लीजिए, कहीं आज समीक्षा करा ले मुख्यमंत्री जी। आपका जो भी विकासात्मक कार्य है, हम लोग की तो मांग है 29 विषय को लेकर के हम लोग लगातार सरकार स्तर पर अपील करते आ रहे हैं कि इस्तीफे की क्या जरूरत बनी? इस्तीफा क्यों दे रहे हैं आप लोग? इस्तीफा क्षुब्ध होकर के लोग दे रहा है, नाराज होकर के कि आखिर पंचायत जब हम जनता की सेवा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर जब सेवा के लिए निर्वाचित किए गए, निर्वाचित हुए हैं हम, तो जब निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी जो जनता की समस्या है, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो गांव में रह करके पंचायत के प्रतिनिधि समस्या का समाधान करने का काम करते थे, आज वह करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। लगातार वहां सुपौल का जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है, खासकर सुपौल के वहां जिला पदाधिकारी हों या वहां के जो मरौना प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के जितने भी कर्मी है और पंचायत स्तर से कर्मी है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि अविलंब इस पर संज्ञान लीजिए और निश्चित रूप से आपसे अनुरोध है कि संज्ञान लेकर के ठोस कार्रवाई निश्चित रूप से करने का काम करिए। नहीं तो पंचायत प्रतिनिधि अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। पूरी तरह पंचायत प्रतिनिधियों में प्रशासनिक हस्तक्षेप और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण भारी नाराजगी व्याप्त हो चुकी है। छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आप लोग तो लड़ने वाले लड़ाकू लोग थे, आप लोग छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लगातार प्रयास वहां के कर रहे थे और पंचायत प्रतिनिधि लड़ के आए हैं, जीत के आए हैं। आप लड़ाकू लोग हैं, आप लोग आंदोलन करके लड़ते हैं जनता विश्वास के साथ। हम लोग तो लगातार, आज भी हमारा प्रदेश लगातार हम लोगों का चल रहा है। हक की लड़ाई लड़ते हैं तो भागने की क्या जरूरत? ये सरकार को संदेश दिया गया है वहां के प्रतिनिधियों के द्वारा कि आप अविलंब संज्ञान लीजिए, नहीं तो राज्य भर के पंचायत प्रतिनिधि ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। सरकार करा ले चुनाव दोबारा, अगर सरकार चाहती है। या अफसरों के हवाले ग्राम सभा का इस्तीफा दे देंगे। एकदम ग्राम सभा का महत्व ही समाप्त कर दिया गया है। अधिकारी आदेश भेजते हैं राज्यों से,
जो हमको जो मतलब 73वां संविधान से 29 विषय मिला हुआ था, अधिकार मिला हुआ है, उस 29 अधिकार को किस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, यह मुख्यमंत्री जी जिस दिन समीक्षा करेंगे वह मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से पंचायतों में उनकी जो योजनाएं हैं गुमराह करके निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी करना भी चाहते हैं, तो उनके निश्चित रूप से मातहत जो अधिकारी हैं और प्रखंड स्तर के मुख्यमंत्री जी के भी सपना को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। आज पूरी तरह जो व्यवस्थाएं हैं, आप गांव में जाके देख लीजिए क्या कारण है। तो हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं और सरकार के संबंधित अधिकारियों से भी हमारी मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था को सही में अगर धरातल पर आप सभी मजबूती से उतारना चाहते हैं और महिला सशक्तिकरण से लेकर के जो व्यवस्थाएं पंचायतों को मुख्यमंत्री ने देने का काम किया था, उस व्यवस्था का कुठाराघात आप लोग मत लगाइए। कुठाराघात करने का आप लोग काम कर रहे हैं अधिकारी लोग। निश्चित रूप से पंचायतों का मुख्यमंत्री जी समीक्षा करें और समीक्षा के बाद ठोस निर्णय लें, ताकि 29 विषय जो 29 अधिकार है पंचायतों को मजबूती से उसका पंचायत इंप्लीमेंट करने का काम करे। तभी पंचायती राज व्यवस्था और मुख्यमंत्री की जो प्रगति है, पंचायतों की प्रगति है, वही निश्चित तभी यह सफल हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने तो टेंशन बढ़ा दी है, साफ साफ कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो संदेश जिस तरीके से दिया गया है पूरे बिहार में देंगे। ये निश्चित रूप से पूरे बिहार में हम लोग तो लगातार सब जगह बैठक भी करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। सभी जगह एक ही समस्या है, लगातार फाइलों के उलझन में एक एक फाइल जिस प्रकार से अब लगातार आप देखिए पंचायत प्रतिनिधियों की भी लगातार हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान। सीतामढ़ी में हत्या हुई है, सीतामढ़ी नहीं, कई जिलों में हत्या होने का सभी, इसलिए हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच और सभी जो जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर के जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी पंचायत प्रतिनिधि एकजुट हो चुके हैं। सरकार अविलंब संज्ञान ले। सरकार से मांग है कि सरकार समय रहते जो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार है निर्वाचित, हम भी निर्वाचित हैं, सरकार के विधायक भी निर्वाचित हैं, और जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती करता है वो निश्चित रूप से जनता के अधिकारों में कटौती करने का काम करता है। इसलिए हम लोगों का साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा उम्मीद है और इस का संज्ञान जरूर लेने का काम करेंगे। तो संज्ञान ले, नहीं तो पूरे बिहार के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर सभी लोग इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफे की लाइन तो लग गई है, अब ऐलान भी हो गया है। ऐसे में अगर कटौती की जाएगी मुखिया के अधिकारों में, पंचायतों के अधिकारों में, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुखिया संघ ने साफ साफ चेता दिया है, जिस तरीके का हुआ है आगे भी इसी तरीके का होगा। और आने वाले वक्त में अगर सरकार नहीं जगी तो आने वाले वक्त में पूरा चुनाव कराना होगा, क्योंकि मुखिया एकजुट हो चुके हैं। सारे पंचायतों के मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर तक सभी लोग एकजुट हो गए हैं। अब देखना होगा सरकार कब तक संज्ञान लेती है, क्योंकि जिस तरीके से अब हंगामा मचना शुरू हो चुका है, इस पर बवाल शुरू हो चुका है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव फिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।